हेलो एवरीवन। तो कल हमने 9th क्लास का मैथ शुरू किया था और कल हमने फर्स्ट चैप्टर के जितने भी एग्जाम्पल थे वो सभी डिस्कस किए थे। तो हम थोड़ा सा एक बार कोऑर्डिनेट सिस्टम को रिकैप कर लेते हैं और फिर हम आज एक्सरसाइज के क्वेश्चन शुरू करेंगे। इसमें हमने बताया था कि इसको बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। जब ये दो परपेंडिकुलर लाइंस एक दूसरे को काटती है इस पॉइंट को बोलते हैं ओरिजिन। ओके। और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव वैल्यू कैसे आएगी ये जो हमने बताया था, क्योंकि इस साइड एक्स की सभी वैल्यू एक्स एक्सिस की सभी वैल्यू पॉजिटिव होती है 1 2 3 4 5। ऐसे भी 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5। तो इस साइड हम देखेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो हमारी एक्स एक्सिस की वैल्यू है वो भी पॉजिटिव है और वाई की भी पॉजिटिव है। तो मीन्स यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों वैल्यू पॉजिटिव आएगी। अब हम इसमें देखते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। यहाँ पर एक्स की वैल्यू नेगेटिव है और वाई की वैल्यू पॉजिटिव है, तो इसलिए यहाँ पर एक्स की वैल्यू नेगेटिव आएगी और वाई की पॉजिटिव आएगी। अब थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ पर एक्स की वैल्यू भी नेगेटिव है और वाई एक्सिस की वैल्यू भी नेगेटिव है, तो यहाँ पर नेगेटिव नेगेटिव आएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारी एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है और वाई की वैल्यू नेगेटिव है, तो इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव आएगा। ये चीज़ हमने कल डिस्कस कर ली थी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और आज हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए हम एक्सरसाइज 1.1 शुरू करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, नेम द क्वाड्रेंट इन विच द फॉलोइंग पॉइंट्स लाइन। हमें बताना है कि जो हमारे ये पॉइंट दिए गए हैं हमको ये बताना है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट में या सेकंड में या थर्ड में। इसके लिए सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट ड्रॉ करते हैं और मैक्सिमम पॉइंट देख लेते हैं हमारा कहाँ तक जा रहे हैं, 9 तक। तो ये वैल्यू ड्रॉ करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हमारी होगी एक्स एक्सिस, ये हमारी वाई एक्सिस। 1 2 3। तो ये हमारा कार्टेशियन सिस्टम बना लिया हमने। सबसे पहले हमारा पॉइंट दिया गया है 2 और 5। तो 2 हमारा एक्स पे 2 पॉजिटिव, वाई का भी पॉजिटिव, मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे दोनों। और ये हमारा 5 और 2, ये हमारा पॉइंट हो गया 2 5, मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ है। हमें बताना है किस क्वाड्रेंट में आएंगे, तो ये फर्स्ट हमारा आ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके। सेकंड पॉइंट देखते हैं हम, -3, एक्स का -3 है, एक्स का -3 यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट में और वाई का 2 यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में। -3 और 2, ये हमारा आ गया -3 2, ये आ गया हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में। थर्ड हमारा है -2, एक्स का -2 वाई का -5 यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में। ये हमारा पॉइंट आ गया -2 -5। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। फोर्थ पॉइंट है हमारा 2 -3, एक्स का 2 और वाई का -3 यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में। नेक्स्ट हमारा फिफ्थ पॉइंट दिया गया है 0, मीन्स एक्स की वैल्यू 0 है और वाई की वैल्यू हमारी -5 है। वाई हमारा -5 कहाँ पे, यहाँ पे। तो ये क्या आ गया हमारा 0 और -5। और ये कौन सी एक्सिस पे, हमारा वाई एक्सिस पे, ये आ जाएगा ऑन नेगेटिव वाई एक्सिस। ओके। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया हमें 6, एक्स का -3 और वाई का -9। ये हमारा पॉइंट आ गया यहाँ पे, ये है -3 -9 और ये हमारा है थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। सेवन्थ पॉइंट दिया गया हमारा 3 3। तो 3 कहाँ पे, हमारा एक्स का 3 और वाई का भी 3, मीन्स यहाँ पे ये आ गया 3 और 3। ये हमारा पॉइंट आया फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर।
नेक्स्ट हमारा 8 दिया गया है, एक्स की वैल्यू -8 है, -8 कहाँ पे, ये रहा -8, और वाई की वैल्यू +4 है, +4 यानी ऊपर की साइड, ये हमारा आ गया -8 +4, ये हमारा कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में। 9th है हमारा, एक्स की वैल्यू हमारी 4 दी गई है और वाई की वैल्यू 0 है, मतलब पॉइंट हमारा यहीं आ जाएगा 4 0, और ये किस पे है, ऑन दी एक्स एक्सिस। ओके, आई होप आपको फर्स्ट समझ आ गया। सेकंड की तरफ बढ़ते हैं अब हम। सेकंड में क्या बोला गया है, प्लॉट द पॉइंट ऑन ग्राफ पेपर हुज एब्सिसा इज 4। एब्सिसा मैंने बताया था, एब्सिसा को बोलते हैं, ये हमारी भुज, हिंदी में बोलते हैं भुज, यानी कि एक्स की वैल्यू हमारी 4 दी गई है। एंड ऑर्डिनेट, इसको बोलते हैं हिंदी में कोटि, और मीन्स वाई, ये वाई की वैल्यू होती है। ऑर्डिनेट मतलब वाई की वैल्यू, एब्सिसा मतलब एक्स की वैल्यू। वाई की वैल्यू हो गई 3, इसको हमें प्लॉट करना है। सबसे पहले इसके लिए हम कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करते हैं। ये हमने कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ कर लिया। अब हम इसमें देखते हैं, हमारे फर्स्ट पॉइंट में पूछा, हमारा एब्सिसा 4 दिया गया, यानी कि एक्स की वैल्यू 4 है, और ऑर्डिनेट हमारा 3 दिया गया, मतलब वाई की वैल्यू 3 है। तो पॉइंट हमारा आ जाएगा ये यहाँ पे, ये इसको बोलते हैं 4 3। ऐसे ही सेकंड में बोला गया, ये हमारा ए पॉइंट हो गया। बी पॉइंट ड्रॉ करना है जिसमें एब्सिसा मीन्स एक्स की वैल्यू दी गई है हमारी -2, एक्स की -2 और ऑर्डिनेट 4, यानी कि वाई की वैल्यू हमारी 4 दी गई है। ये हमारा बी पॉइंट आ गया, -2 और 4, ये हमारा बी पॉइंट। ऐसे ही थर्ड में हमारा बोला गया है सी पॉइंट ड्रॉ करना जिसमें एक्स की वैल्यू -3 है और वाई की वैल्यू +3/5 है। 3 यहाँ पे है, 3 से ज़्यादा लेकिन 4 से कम है, मीन्स सेंटर में आएगा, और इसकी -3 है। तो ये हमारा सी पॉइंट हमारा कहाँ पे आ गया, देखिए ये हमारा हो गया सी पॉइंट, इसको बोलेंगे -3 3.5, ठीक है, ये हमारा सी पॉइंट है। ऐसे ही फोर्थ पॉइंट में बोला एब्सिसा 0 है, मीन्स यहाँ पे एक्स 0 और ऑर्डिनेट हमारा वाई की वैल्यू दी गई है 4, वाई की वैल्यू 4 पॉजिटिव, ये आ गया हमारा डी पॉइंट, ये आ जाएगा 0 और 4। इस अगर ए पॉइंट पूछे कौन से क्वाड्रेंट में, तो ए पॉइंट हमारा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, बी और सी हमारे दोनों है सेकंड क्वाड्रेंट में, और डी हमारा है वाई एक्सिस पे। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। बट चलो हम नेक्स्ट वाले की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड में देखते हैं हमें क्या पूछा गया है। थर्ड में बोला गया है ए पॉइंट पी इज ऑन एक्स एक्सिस पे कोई पी पॉइंट है एंड 2 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन, मीन्स 2 यूनिट्स की दूरी पे है वो ओरिजिन से। ओरिजिन हमारा ये है 2 यूनिट की दूरी यहाँ, यानी कि इसको ये किसने बोला, एक्स एक्सिस, यानी कि इस वाले डिस्टेंस की बात कर रहा है वो, इस वाले डिस्टेंस की 2 यूनिट एक्स एक्सिस पे। ओके, इसमें बोला गया स्टेट इट्स एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट, इसका एब्सिसा और ओरिजिन बताना, एब्सिसा और ऑर्डिनेट बताना। एक्स एक्सिस पे है मीन्स वाई की वैल्यू तो 0 ही है हमारी, एक्स की देखना 2 यूनिट, ओरिजिन से 2 यूनिट, इसको ओरिजिन बोलते हैं, यहाँ पे 0 0 होता है। एक्स की वैल्यू कितनी हुई 2, यानी कि हमारा एब्सिसा आ गया 2 और ये आ गया 0, ठीक है। अगर सेकंड पॉइंट में देखो, ए पॉइंट एम, कोई पॉइंट एम है वाई एक्सिस पे, यानी इस एक्सिस की बात हो रही है। अब स्टेट इट्स एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट, इसका भी हमें एब्सिसा और ऑर्डिनेट बताना है। इफ़ एम इज़ 3 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन, ये ओरिजिन है, एम 3 यूनिट है, यानी कि यहाँ से यहाँ पे ये हो गया 3 यूनिट, ये हमारा 3 यूनिट हो गया। इसमें बताना है यहाँ पे क्या होगी, इस वाई एक्सिस पे देखेंगे तो एक्स की वैल्यू तो 0 ही आ गई हमारी, ऑर्डिनेट कितना है, यहाँ से कितना है 3 यूनिट, यानी कि यहाँ पे हमारी वैल्यू आ जाएगी एक्स की वैल्यू, यानी कि एब्सिसा की वैल्यू 0, ऑर्डिनेट यानी कि वाई की वैल्यू 3, ठीक है। आई होप आपको ये फर्स्ट सेकंड तीनों सवाल समझ आए होंगे, ये पिछला ही है, थोड़ा रिवाइज हो जाएगा आपका। चलो तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट फोर्थ की तरफ। फोर्थ में देखते हैं हमें क्या दिया गया, प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स, हमें ये पॉइंट्स प्लॉट करने हैं ऑन द ग्राफ पेपर एंड इंडिकेट इन विच क्वाड्रेंट और इन विच कोऑर्डिनेट एक्सिस दीज पॉइंट्स लाई। ये बताना है हमें, कुछ पॉइंट दिए गए हैं, हमें ये बताना है कार्टेशियन प्लेन पे ड्रॉ करके कि वो कौन से क्वाड्रेंट में है और कौन सी एक्सिस पे लाइन करते हैं। तो सबसे पहले हम कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करते हैं, ये हमारा प्लेन हो गया फोर्थ का। अब हम पॉइंट्स ड्रॉ
करना स्टार्ट करते हैं। देखो पहला पॉइंट दिया गया x की वैल्यू -2 है, x कहाँ पे, ये रहा -2, और y की वैल्यू 0 है, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा। यानी कि ये कौन सा पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट हमारा आ गया -2 और 0, और ये कौन सा है, ऑन नेगेटिव x एक्सिस पे। ओके, सेकंड पॉइंट देखते हैं हम। सेकंड पॉइंट दिया गया हमें 0 और y की वैल्यू हमें दी गई है 5, तो यहाँ पे आ जाएगा। तो सेकंड पॉइंट यहाँ पे इसको लिख देते हैं -2 0, और ये हमारा आ गया 0 5। ये कौन सी पे है, ये ऑन y एक्सिस। ठीक है, थर्ड देखते हैं अब हम। थर्ड दिया गया 0 0, मीन्स x पे भी है y पे भी है, ऑन बोथ एक्सिस। ठीक है, इसको बोलते हैं, और ये इस चीज़ को हम बोलते हैं ओरिजिन। ठीक है, फोर्थ पॉइंट हमें दिया गया है x की वैल्यू है 3 और y की वैल्यू है -2। x3 कहाँ पे है, x की वैल्यू -3 ये, और नहीं, x की वैल्यू +3 और y की वैल्यू -2, यानी कि ये नीचे की साइड। ये पॉइंट हमारा आ गया 3 -2, और ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड, और ये फोर्थ, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में है ये। क्या क्या बताना, क्वाड्रेंट ऑन विच, तो ये बताना हमें ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा फिफ्थ पॉइंट है, x की वैल्यू -5 दी गई है और y की वैल्यू -1 है। x की वैल्यू -5 और y की वैल्यू -1, यानी कि ये वाला पॉइंट, ये हो गया हमारा -5 और -1, और ये कौन से क्वाड्रेंट में है, फिफ्थ हो गया हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में। सिक्स्थ पॉइंट देखते हैं अब हम। सिक्स्थ पॉइंट हमारा दिया गया है 0 और -2, इसको कट करेंगे तो ये हो जाएगा 1.5 माइनस का। ओके, इसको देखते हैं अब हम। x की तो 0 है, y की वैल्यू -1.5, यानी कि 1 से ज़्यादा है, 2 से कम है, यानी कि यहाँ पे ये पॉइंट हो गया हमारा 0 -1.5, और इसको बोलते हैं, फिफ्थ बोल देंगे ऑन नेगेटिव y एक्सिस। आई होप आपको ये वाला सम समझ आएगा। चलो अब बढ़ते हैं हम फिफ्थ सम की तरफ। फिफ्थ में हमें क्या पूछा गया है, हमें ये पॉइंट्स दिए गए हैं और ये हमें ऐसे ही प्लेन पे ड्रॉ करके दिखाने हैं। तो सबसे पहले हम प्लेन ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। ये हमने पहले प्लेन ड्रॉ कर लिया। अब हमारे फिफ्थ सम में दिया गया, देखो सबसे पहले पॉइंट दिया गया है x की वैल्यू -3 है और y की वैल्यू 5 है। x की वैल्यू -3, y की वैल्यू 5, यानी कि सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये हमारा हो गया -3 और 5 पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हमारा दिया गया है x की वैल्यू -1 है और y की वैल्यू 3 है। x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 3, यानी कि दिस पॉइंट, इसको बोलेंगे हम -1 और 3। नेक्स्ट हमारा पॉइंट दिया गया है x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू -6 है। x 0, y की वैल्यू -6, यानी कि इस तरफ ये हो गया हमारा 0 -6। नेक्स्ट हमारा दिया गया x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 4 है। x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 4, यानी कि यहाँ पे ये हो गया 1 4। नेक्स्ट हमारा दिया गया है x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू -5 है। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -5, ये वाला पॉइंट हो गया, ये 2 -5। नेक्स्ट हमारा दिया गया है x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 0 है। x की वैल्यू 3, यानी कि यहाँ पे, y की वैल्यू 0, यानी कि यहीं पे आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 0। नेक्स्ट पॉइंट हमारा दिया गया है x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू भी 4 है, यानी कि ये पॉइंट 4। और लास्ट पॉइंट हमारा दिया गया है x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू -1 है। x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू -1 है, यानी कि ये वाला पॉइंट 5 -1। ऐसे हमें पॉइंट्स ड्रॉ करने हैं। आप स्केल में और ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। चलो हम नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या बोला गया है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्केच द लाइन सेगमेंट AB, ये हमें ड्रॉ करना है। लाइन मतलब इनका रेखाखंड, इन पॉइंट्स को ड्रॉ करके जो हमारा
कार्टेशियन सिस्टम है उसके अंदर और इनको आपस में मिलाना है। ओके, तो हम पहले सबसे पहले कार्टेशियन सिस्टम ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद पॉइंट ड्रॉ करते हैं और दिखाते हैं हमें कैसे लाइंस को मिलाना है। देखिए, तो हमारा फर्स्ट पॉइंट ए पॉइंट क्या दिया गया है, -3 और माइनस का ही 2, x -3 यहाँ पे है, y -2 ये रहा। तो इसको करते हैं x -3 y -2, यानी कि ये वाला पॉइंट ये हो गया हमारा ए पॉइंट, -3 -2। बी पॉइंट हमारा दिया गया है x4 y 1, यानी कि दिस पॉइंट, ठीक है, ये बी पॉइंट हमारा 4 1, और हम इसको स्केल की हेल्प से मिला देंगे। ये हमारी फर्स्ट लाइन आ गई। ओके, सेकंड हमारी देखते हैं, सेकंड पॉइंट हमें दिया गया है, ए की वैल्यू दी गई है हमारे, ये हमारा फर्स्ट था, सेकंड ए की वैल्यू -2 वाई की वैल्यू 3, यानी कि ये हमारा दिया गया है ए पॉइंट -2 3, और बी की वैल्यू दी गई है 5 और 1। बी की वैल्यू, एक्स की वैल्यू है 5 और वाई की वैल्यू है 1, 5 1, यानी कि ये हमारा बी पॉइंट हो गया 5 1। इनको हम स्केल की हेल्प से मिला देंगे। सॉरी, ये हमारी आ गई सेकंड लाइन। इसको हमें अलग अलग ड्रॉ करना है, मैं आपको एक ही इसमें ड्रॉ करके दिखा रही हूँ। थर्ड पॉइंट दिया है हमारा, ए की वैल्यू है -2 और बी की वैल्यू है 4, -2 और बी की वैल्यू 4, यानी कि यहाँ पे दिस पॉइंट ए, और बी पॉइंट दिया गया है, एक्स की वैल्यू 4 है, वाई की वैल्यू, एक्स की वैल्यू 5 है, वाई की वैल्यू 4 है, एक्स 5 वाई 4, यानी कि ऊपर की साइड, यानी कि ये पॉइंट, यानी कि ये लाइन आ गई। ठीक है, नेक्स्ट हमारा दिया गया है पॉइंट, ए की वैल्यू -3 है, ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू -1 है, 3 और -1, ये हमारा पॉइंट आ गया। ये ए पॉइंट, ये ए था और ये बी पॉइंट था। और नेक्स्ट पॉइंट दिया, बी पॉइंट दिया गया, एक्स की वैल्यू 3 है और वाई की वैल्यू 6 है, यानी कि ऊपर की साइड 3 और 6, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा, और इनको स्ट्रेट मिला देंगे। ये हमारा बी पॉइंट है 3 6, ऐसे हमें लाइंस ड्रॉ करनी है। ओके, नेक्स्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। सेवन्थ में हमें क्या पूछा गया है, सेवन्थ बोल रहा है, प्लॉट द पॉइंट पी क्यू आर पॉइंट दिए गए हैं इन कार्टेशियन प्लेन एंड चेक वेदर दे आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब होता है, जैसे हम इन तीनों पॉइंट को कार्टेशियन प्लेन में, जैसे हम पॉइंट के हिसाब से, अब से हमने दो दो ड्रॉ करे, अब जब हम इन तीनों को ड्रॉ करेंगे, अगर वो एक लाइन पे आ रहे हैं, जैसे ऐसे आ रही है, एक पॉइंट आ गया, दूसरा आ गया, ये तीसरा आ गया, मीन्स ये कोलिनियर। अगर ऐसा हो, एक पॉइंट यहाँ आ रहा, दूसरा यहाँ आ रहा, तीसरा यहाँ आ रहा है, तो ये ऐसे 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 मिलेंगे, तो ये कोलिनियर। एक ही लाइन पे तीनों पॉइंट आए, उनको बोलेंगे हम कोलिनियर। तो चलो हम ड्रॉ करके देखते हैं हमारे सेवन्थ में ये लाइन, ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है या नहीं है, ये चीज़ हमें बतानी है। तो पहले हम प्लेन ड्रॉ कर लेते हैं। तो चलो देखो, हमारे पी पॉइंट है 6 6, क्यू है 4 4 और आर है -1 -1। तो एक्स की वैल्यू है +6 और वाई की वैल्यू भी +6, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा, ये हमारा आ गया 6 6, यहाँ से ये वाली लाइन। ठीक है, ये हो गया हमारा पी पॉइंट। अब हमारा क्यू पॉइंट देखते हैं। क्यू पॉइंट हमारा 4 और 4, क्यू की वैल्यू x4 वाई भी 4, यानी कि ये पॉइंट हमारा आ गया क्यू पॉइंट। नेक्स्ट हमारा आर पॉइंट दिया गया -1 -1, एक्स की वैल्यू -1, वाई की वैल्यू भी -1, यानी कि यहाँ पे ये हमारा हो गया आर पॉइंट। अब हम तीनों को मिलाते हैं
तो इसका मतलब हमारी PQR आर कोलिनियर। ये तीनों के तीनों पॉइंट एक लाइन पे आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये क्या है, कोलिनियर है। नेक्स्ट हमारा है 8th सम। 8th सम में हमें क्या बोला, लेट ABC प्लॉट द पॉइंट्स ABC आर ड्राउन द ट्रायंगल। ABC 3 पॉइंट दिए गए और हमें कार्टेशियन प्लेन पे ड्रॉ करके बताना है कि वो ट्रायंगल बनेगी या नहीं, ABC ट्रायंगल बन रही है या नहीं। तो चलो हम पहले प्लेन ड्रॉ करते हैं। तो देखिए अब हम ABC पॉइंट को ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। A की वैल्यू हमारी 5, माइनस का 5, -5 कहाँ है, यहाँ पे, और Y की वैल्यू है 3, यानी कि 5 और ये आ गया हमारा -3। ये हमारा आ गया A पॉइंट, -5 और 3। B की वैल्यू दी गई है हमें 6 और 0। X की वैल्यू है 6, Y की वैल्यू है 0, यानी कि ये B पॉइंट है, ये हमारा है 6 और 0। नेक्स्ट हमारा C पॉइंट दिया गया, X की वैल्यू 5 है, Y की वैल्यू भी 5 है, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है। ये हमारा 5, ये हमारा आ गया C पॉइंट 5, 5। तो अब इनको मिलाते हैं, A को B से मिलाना है, A को B से मिलाया और इनको B को C से और AC को मिलाया, तो ये हमारी ट्रायंगल बन रही है। इसका मतलब ABC आर ट्रायंगल। ठीक है, नेक्स्ट हमारा देखते हैं 9th सम में हमें बोला है प्लॉट द पॉइंट। A पॉइंट दिया गया, B दिया गया, C दिया गया और D पॉइंट। जॉइन द पॉइंट्स, B को ज्वाइन करना, BC को ज्वाइन करना, CD को और AD को, और जो फिगर हमारी बनेगी वो उस फिगर का हमें नाम बताना है ड्रॉ करके। तो चलिए हम इसको भी करते हैं। तो देखिए ये हमारा प्लेन बन गया। सबसे पहले A पॉइंट दिया गया हमें -5, -2, माइनस का 5 और माइनस का 2, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में। ये हमारा A पॉइंट हो गया -5 और -2। सेकंड B पॉइंट दिया गया मैं X1 है और Y -2 है, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये हमारा हो गया 1 -2। ठीक है, थर्ड हमारा दिया गया है X6 Y4। X हमारा 6 है और Y हमारा 4 है। ये हमारा आ गया, ये हमारा B पॉइंट है, ये हमारा C पॉइंट है 6, 4 और D पॉइंट हमारा X0 है, Y4 है, यानी कि ये पॉइंट। ये हमारा D पॉइंट है 0, 4। अब AB को ज्वाइन करते हैं। सबसे पहले AB को ज्वाइन किया, ये AB को ज्वाइन कर दिया, फिर BC को ज्वाइन करना है, ये हमारी BC है, और फिर हमें CD को ज्वाइन करना है, ये हमारी CD है, और फिर हमने DA को ज्वाइन करना है, ये हमारी DA है। तो ये क्या बन गया हमारा 9th में हमें क्या बताना था, फिगर का नाम भी बताना है। तो ये हमारी होती है पैरेललोग्राम। और हिंदी में इसको बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। ठीक है, ये हमारी आ गई। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट और लास्ट सवाल है 10th। इसमें हमें ABCD 4 पॉइंट दिए गए हैं और इसमें भी हमें फिगर का नाम बताना है। इन पॉइंट को ज्वाइन करना है। ABC ऑल्सो ज्वाइन करना है, ABC को ऑल्सो नेम द क्वाड्रेंट, और हमें क्वाड्रेंट बताना है कि AB कौन से क्वाड्रेंट में आएगी और AD कौन से क्वाड्रेंट में आएगी। तो चलो हम पॉइंट्स को पहले ड्रॉ करते हैं, उसके बाद देखते हैं आगे क्या बताना है। पहले प्लेन ड्रॉ करते हैं। तो देखिए ये हमारा 10th क्वेश्चन है। इसमें हमारे सबसे पहले A पॉइंट ड्रॉ करते हैं। X की वैल्यू जिसमें कि 0 है और Y की वैल्यू 4 है।
x0 y4 यानी कि ये है हमारा ए पॉइंट 0 4। बी पॉइंट में x की वैल्यू -3 दी गई है और y0 है, ये हमारा बी पॉइंट है -3 और 0। नेक्स्ट हमारा सी पॉइंट दिया गया है, x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू -4 है। x0 y की वैल्यू -4 यानी कि ये हमारा सी पॉइंट है 0 -4। और लास्ट पॉइंट में हमारा x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 0 है यानी कि ये आ गया 3, ये हमारा डी पॉइंट। तो अब हम इनको पहले ज्वाइन करते हैं, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे। तो हमें पहले तो फिगर का नाम बताना। फिगर हमारी बनी है रोम्बस। रोम्बस को हिंदी में बोलते हैं समचतुर्भुज, यानी कि चारों की चार साइड इक्वल होती है और जो इनके डायगोनल है यानी कि विकर्ण है वो अलग होते हैं। अब एक और चीज़ बतानी थी इसमें, जो हमारी ए बी लाइन है यानी कि ये वाली कौन से क्वाड्रेंट में है, ये हमारी है सेकंड में। और दूसरी हमें बतानी थी ए डी लाइन है हमारी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। आई होप आपको यहाँ तक का समझ आया होगा। आज हमने 1.1 यानी कि जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है उसका फर्स्ट पार्ट में यहाँ तक कंप्लीट होता है। एक्सरसाइज एग्जाम्पल ऑल। आज के लिए इतना ही। और समझ आ रहा हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।